स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग जंप की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कबड्डी मैन और वुमेन के कोर्ट की मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमने उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो सबसे पहले अगर लॉन्ग जंप के रनवे की बात करें, यानी जहां से खिलाड़ी भागकर आता है जंप लगाने के लिए, तो वो एरिया कम से कम 40 मीटर का होना चाहिए। तो ये एरिया कम से कम 40 मीटर का होना चाहिए। तो रनवे के बाद जहां से खिलाड़ी टेक ऑफ करता है वहां पर होता है टेक ऑफ बोर्ड, यानी यहां पर ये होता है टेक ऑफ बोर्ड। इसका जो कलर है वो व्हाइट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो टेक ऑफ बोर्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 1.22 मीटर। और ये जो एरिया है रनवे एरिया, इसकी भी कुल जो विड्थ है वो 1.22 मीटर होती है, यानी यहां से ये 40 मीटर है और ये जो एरिया है ये 1.22 मीटर है इसकी चौड़ाई। आगे टेक ऑफ बोर्ड की भी 1.22 मीटर लेंथ होती है। आगे इसकी विड्थ की बात करें तो ये होता है 20 सेंटीमीटर वाइड, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 20 सेंटीमीटर वाइड होता है। ये टेक ऑफ बोर्ड वुडन मटेरियल का बना होता है और इसको जमीन खोदकर उसके अंदर डाला जाता है। तो ये 10 सेंटीमीटर डेप्थ में डाला जाता है, जिससे कि ये लेवल में आ जाता है, ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। अब इसके थोड़ी आगे ही यहां पर इंडिकेटर बोर्ड लगा होता है, जिसको प्लास्टिसिन बोर्ड कहते हैं। ये इंडिकेशन के लिए यूज होता है। प्लास्टिसिन बोर्ड का जो मटेरियल है वो पट्टी का बना होता है। वही पट्टी जो दीवारों पर यूज होती है, दीवारों की मरम्मत करने में जो पट्टी यूज होती है, उसी पट्टी का ये प्लास्टिसिन बोर्ड बना होता है। इसका मेन काम होता है कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो जजेस हैं, उनकी मदद करना, जिससे कि उनको पता चल सके कि कोई खिलाड़ी का फाउल हुआ है या नहीं हुआ। प्लास्टिसिन बोर्ड बिल्कुल प्लेन होता है। जब खिलाड़ी यहां से भागकर आता है, अगर वो टेक ऑफ बोर्ड से आगे निकल जाता है और उसका पैर प्लास्टिसिन बोर्ड पर आ जाता है, तो इस पर उस खिलाड़ी के पांव के निशान बन जाते हैं। अगर किसी खिलाड़ी के पांव का निशान प्लास्टिसिन बोर्ड पर आ गया तो इसका मतलब है कि उसका फाउल हुआ है। तो इससे जजेस को मदद मिलती है कि वो पता लगा सकें कि किसी खिलाड़ी का फाउल हुआ है या नहीं। तो अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो प्लास्टिसिन बोर्ड की जो लेंथ होती है वो भी 1.22 मीटर ही होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक का एरिया। आगे इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। आगे इसकी हाइट की बात करें तो ये जमीन से थोड़ी ऊपर होता है और इसकी हाइट होती है 7 mm। इसके बाद इसका एंगल भी बनता है, क्योंकि ये इंडिकेटर है। ये जमीन से ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो खिलाड़ी भागकर आ रहा है वो आराम से इस बोर्ड को देख सके और अपने फाउल को रोक सके। तो इसका एंगल होता है 45 डिग्री। प्लास्टिसिन बोर्ड का 45 डिग्री एंगल पर होने का एक कारण तो ये हो गया कि ये खिलाड़ी को इंडिकेट कर देता है, और दूसरा कारण ये है कि ये खिलाड़ी को इंजरी से भी बचाता है कि अगर किसी खिलाड़ी का पांव प्लास्टिसिन बोर्ड पर आ भी जाए तो उसको इंजरी ना हो।
इसलिए ये 45 डिग्री के एंगल पर बना होता है। अब इसके बाद अगर हम ये वाले एरिया की बात करें तो ये एरिया होता है लैंडिंग एरिया। ये सारा लैंडिंग एरिया है। ये एरिया सैंड से भरा होता है। टेक ऑफ बोर्ड से जो लैंडिंग एरिया है, लैंडिंग एरिया यहां से शुरू होता है, तो टेक ऑफ बोर्ड के एज से लैंडिंग एरिया की जो स्टार्टिंग है उसके बीच में डिफरेंस कम से कम 1 से 3 मीटर का होना चाहिए। यानी ये जो डिफरेंस है ये 1 to 3 मीटर का होता है। आगे हम लैंडिंग एरिया की बात करें तो लैंडिंग एरिया कम से कम 7 से 9 मीटर के बीच में होना चाहिए। जो इसकी लेंथ है वो 7 से 9 मीटर के बीच में होनी चाहिए और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.75 से 3 मीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर हम टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया के एंड की बात करें, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है वो एरिया 10 मीटर का होना चाहिए। यानी यहां से लेकर यहां तक का एरिया। अब इसके बाद यहां पर मेजरमेंट बोर्ड होता है बिल्कुल पिट के साइड में, यानी जहां पर लैंडिंग एरिया है उसके बिल्कुल एज पे होता है। इसको मेजरमेंट बोर्ड कहते हैं। इसके बाद जो लैंडिंग एरिया है वहां पर जो सैंड होती है वो कम से कम 30 सेंटीमीटर की डेप्थ में होनी चाहिए। यानी डेप्थ ऑफ लैंडिंग एरिया 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिससे कि खिलाड़ी का इंजरी से ज्यादा बचाव किया जा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको लॉन्ग जंप की मेजरमेंट के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार चैनल पर भी विजिट जरूर करें, वहां पर हमने डिफरेंट टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।